तुमने बोला नहीं, हमने सुना नहीं। मैंने अपने जीवन को इस वाक्य पर चलना सिखाना था, क्योंकि जब से मैंने इस वाक्य को अपने ही पास घटते हुए देखा था, तो मुझ में एक सुखी जीवन करने की विधि जो मिली थी, मैं जान गई सी कि इससे मेरा जीवन खुश और आजादी से बीत सकता है। ये घटना कैसी थी और मेरे लिए सुख की विधि कैसे बन गई। मेरी एक भाभी हॉलैंड की थी। जब भाभी ने खुद की किसी बात को छुपाना होता था, तो वो अपनी डच बोली में मेरे भाई से बात करती थी और हम सब ने उनकी ओर देखते रहना। जब उनकी ये घटना मेरे साथ दूसरी बार घटती है, तो मेरे में इस घटना ने अपना घर बना लिया। ये घटना ऐसा घर बन गई कि मुझे सुखी जीवन देने की रीत भी निभा गई। मैंने इस घटना को कैसे देखा था, ये है मेरा अनुभव। एक दिन ऐसे ही हम सब घर के मेंबर जो और हमारे कुछ दोस्त मिलकर बैठे बातें कर रहे थे, तो अचानक ही मेरी भाभी ने मेरे भाई के साथ डच में बात करनी शुरू कर दी और हम सब ने उन दोनों की और देखना शुरू कर दिया। चाहे किसी को भी ये व्यवहार पसंद आने वाला नहीं था, मुझको भी नहीं आया था, पर मेरे में एक सवाल जरूर पैदा हो गया था कि ऐसा भाभी ने क्यों किया है। 36 घंटे के बाद मेरी समझ में कुछ आया और कुछ नहीं आया। फिर भी मैंने अपनी समझ पर सही की मोहर लगानी चाहिए, और मेरी समझ कितनी सही और कितनी गलत, जिस पर मोहर मेरी भाभी ही लगा सकती थी। मैंने सीधा ही जाके अपनी भाभी से कहा, आपने ऐसा इसलिए किया है। भाभी के चेहरे के जो भाव थे वो मेरी समझ पर सही की मोहर लगा गए। मेरी समझ क्या थी, या मैं कहूँ कि मैंने क्या समझा था। मेरी समझ, चाहे सब भाभी को ही मिलने के लिए आए थे, पर भाभी ये दिखाना चाहती थी कि मैं भी कुछ हूँ, भाभी भी कुछ है। भाभी की यही भावना ने सबका ध्यान खुद की ओर खींचना चाहा था, इसलिए उसने अपनी डच बोली में बात करनी शुरू कर दी थी। भाभी के चेहरे की छुपी मुस्कान को मैं देख सकती थी और समझ भी सकती थी कि इस छुपी हुई मुस्कान के पीछे क्या है। इस घटना के बाद भाभी की समझ ने मुझको जीवन की एक और भी गहरी समझ दी, जिससे मैंने मेरे सुखी जीवन की पहली झलक भी देख ली। ये घटना कैसे मेरे लिए सुखी जीवन की विधि बनी। अब ये है विधि। जब भाभी की ये घटना मेरे आगे दूसरी बार हुई, तो मेरे में सोच आई कि चाहे अब भाभी डच बोली में किसी को गाली ही देती हो, हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बात करती है। हम उसके चेहरे के भाव देख सकते हैं, पर वो क्या बोलती है हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। शायद भाभी अब मुझको ही गाली देती हो, क्योंकि मुझको बोली की समझ नहीं। भाभी की गाली का मैं जवाब नहीं दूंगी। अगर मेरे को कोई समझ ना हो, आगे वाला कुछ बोलता हो, तो वो मेरे को जीवन का कितना सुख दे सकता है। इस बात के साथ ही मेरे में दूसरा ख्याल पैदा होता है, वाह, जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, हमको उस मुल्क की बोली नहीं आती, हम कैसे अपनी बात को और अपनी समस्या को खुद में हल करते हैं। वो जो पल हमारे होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। क्यों ना फिर आज से मैं अपने आप में ही खुद से अनजानी ही बन जाऊं कि जैसे मुझको कोई भी बोली नहीं आती और मुझ में कुछ भी नहीं है। अब मेरी जो नई विधि मेरे आगे खड़ी थी और मैंने अब इस नए आयाम में से गुजरना था। जब भी कोई गाली निकालता तो मैंने उसको अनसुना करना था, और जब भी कोई क्रोध करता तो मैंने उसको अनदेखा करना था। मैंने अनजान व्यक्ति की तरह ही जीवन को जीना था, उस वक्त तक जब मेरे आगे किसी दूसरे आयाम की कोई घटना नहीं घट जाती जो मेरे लिए माइलस्टोन साबित होती, जिस पर मुझको होता कि मैंने अब इस माइलस्टोन पर आगे बढ़ना है। मेरी इस सुंदर विधि ने मुझको सबसे पहले किससे मिलाया, वो था सब्र। सब्र का रूप ऐसा होता है मैं कभी जान ही ना पाती। सब्र खुद में कैसे सब्र होता है, सब्र का मतलब क्या है, सब्र का अपना रूप क्या है। सब्र का एहसास जब मेरे में चलता ही चला गया और मैं उसमें बहती ही चली गई, और मैंने देखा कि जिस सब्र क्या है। हर वाक में जुगों का बयान था, हर लफ्ज में जुगों की यात्रा का सिग्नेचर था। अनंतता की यात्रा को एक लफ्ज कैसे पल में संपूर्ण करता है,
जे तो और भी गहरी अद्भुत कहानी की शुरुआत कर गया। मेरी इस विधि ने मुझको सब्र लफ्ज की यात्रा करवानी शुरू की। सब्र लफ्ज की आगोश का गरमाना एक दिव्य अनुभव था, जिसकी आगोश में फिर मुझको एक गहरी शून्यता महसूस हुई। सब्र की गहराई में गहरी शून्यता का एहसास मेरे को फिर से मार गया और मैं ये भी समझ गई कि क्यों सब कहते हैं चुप मौत की यात्रा है। अब मुझको इस विधि से क्या प्राप्त हुआ? मुझको इस विधि से सब्र की पहचान आई और गहरी शून्यता का अनुभव हुआ। सच्ची शून्यता क्या होती है? सब्र में खिला हुआ खालीपन इतना खूबसूरत था कि अब मुझको उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे में जे उतर गया। उस सब्र की घाटी में मेरी चुप अपनी गहरी शून्यता में कायम रही। यही कारण है कि अनुभवों के फूल बारिश के रूप में हमारी मेडिटेशन में हमारे पर बरसते हैं। खामोशी इतनी खामोश होती है कि जिंदगी खुद को ही ढूंढना शुरू कर देती है कि मैं हूं भी या मैं नहीं हूं। सन्नाटा इतना छा जाता है कि जिंदगी खुद पर ही ध्यान देना बंद कर देती है। जीना खुद की भी आवाज नहीं सुनना चाहता और फिर सन्नाटा भी बीत गया। जीवन को भी पता नहीं लगता कि सन्नाटा गुजर रहा है। खालीपन एक बहुत ही शांत हवा की तरह, बहुत ही विशाल स्पेस की तरह मेरे में से बहने लगा और मैं बहती चली गई। और मैंने अपने इस सन्नाटे से यही समझा, बाहर की और भीतर की खामोशी के साथ कभी भी खुद का नाता नहीं गंवाना, खुद से नाता नहीं गंवाना, इसमें ही रहना सीखना है। ये समझ ले कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। कोई गलती नहीं करता, कोई संजोग नहीं होता। सभी घटनाएं हमारे सीखने के लिए दिए गए हमारे को वो आशीर्वाद हैं जिनसे ये ब्रह्मांड की नीति का डांस कानून के रूप में रहस्य बनता जाता है और हम जिसमें से आते हैं और हम जिसमें से बीतते जाते हैं। हम कहीं नहीं आते और हम कहीं नहीं जाते।